Another question asked on 26th of June 2025, recent exam. The question says, increasing the ratio of fissile uranium U-235 in the natural uranium is known as enhancement, concentration, accumulation या फिर enrichment. Now you tell me what is the right answer. Now आपको पता है सबसे पहले आपसे एग्जाम में न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जो आपके रिएक्टर्स में यूरेनियम यूज होता है वो कौन सा होता है, दैट इज योर U-235. तो इसका आपने ध्यान रखना है. दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे कुछ और टर्म्स यूज हो रही हैं, दैट इज योर नेचुरल यूरेनियम, योर फिजाइल यूरेनियम. इनमें क्या डिफरेंस है, तो आइए समझते हैं. यूरेनियम आपका कहाँ पे पाया जाता है, यूजली नेचुरल सोर्स है, रॉक से पाया जाता है, ठीक है, आपके पत्थरों से. तो यहाँ पे जब भी आप माइनिंग, ठीक है, तो कुछ स्टेजेस आती हैं. ये स्टेजेस कुछ ना कुछ आपके जो है यूरेनियम से रिलेटेड है. वन ऑफ द स्टेजेस इज योर माइनिंग, ठीक है. जब आप खान खोदते हैं उसकी बात की जा रही है, माइनिंग. तो अर्थ से बिलो द अर्थ जब माइन किया जाता है तो वहां से क्या निकलता है, दैट इज योर यूरेनियम ओर. यूरेनियम ओर कहां से निकलता है, दैट इज योर ओ फ्रॉम द अर्थ, यूरेनियम ओर, राइट. सो ओपन पिट, अंडरग्राउंड, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, आपको ओर देखने को मिलता है. U-235 ore is kind of a rock containing the or uranium. नेक्स्ट चीज क्या आती है, अब सेकेंड प्रोसेस क्या होता है आफ्टर योर माइनिंग, जहां पे हम यूरेनियम ओर को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज योर मिलिंग. यहां पे यूरेनियम ओर को कन्वर्ट किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है इनटू योर येलो केक. इट प्रोड्यूसेस योर येलो केक, ठीक है. सो दिस इज योर ओर. जो आपका ओर है, यूरेनियम ओर है, उसको क्रश किया जाता है, केमिकली ट्रीट किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट योर यूरेनियम. तो इस रॉक को क्रश और केमिकली ट्रीट करने के बाद इसमें से जो काम की चीज है यूरेनियम, वो एक्सट्रैक्ट कर दी जाती है एंड इट फाइनली प्रोड्यूसेस योर येलो केक, जो एक तरह का क्या है, दैट इज योर कंसंट्रेटेड. तो ये जो येलो केक है ये क्या है, कंसंट्रेटेड मात्रा में आता है, और इसी को आप क्या है, नेचुरल यूरेनियम भी बोलते हैं. नेचुरल यूरेनियम. तो अगर मैं आपसे पहली बार आप ये सुन रहे हैं येलो केक, नेचुरल यूरेनियम, मे बी आपके शिफ्ट में नहीं पूछा गया, किसी और शिफ्ट में इन क्वेश्चंस का या इन टर्म्स का जिक्र जरूर हुआ है. तो यू शुड टेक केयर ऑफ दीज टर्म की नेक्स्ट टाइम अगर आपके शिफ्ट में ये पूछा जाए तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता हो. तो माइनिंग में आप क्या है, ओर को एक्सट्रैक्ट करते हो, इस ओर को केमिकली ट्रीट करके येलो केक प्रोड्यूस करते हो. प्रोसेस क्या आता है, मिलिंग, और कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज योर नेचुरल यूरेनियम. उसके बाद ये जो यूरेनियम होता है, ठीक है, इसका जो परसेंटेज है बहुत ही कम होता है. फाइनली इस येलो केक को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द गैस फॉर द इनरिचमेंट. सो हमारा जो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन प्रोसेस होता है, आप इसको कन्वर्ट करते हो, और फाइनली फोर्थ क्या आता है, इनरिचमेंट प्रोसेस. तो इनरिचमेंट प्रोसेस में क्या है, बेसिकली जो आपका U-235 है, कंसंट्रेशन है जो आपका कम होता है, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होता है 3 to 5%. जो फाइनली आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें ये जो कंसंट्रेटेड मात्रा है, इनरिच प्रोसेस है, इनरिच यूरेनियम है, वो फाइनली क्या है, वहां पे यूज होता है. इट इज नीडेड फॉर द मोस्ट ऑफ द आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो रिएक्टर फ्यूल इज योर इनरिच. टिपिकली लाइट वाटर रिएक्टर्स यूज होते हैं, 3 to 5%. यहाँ पे U-235 की बात की जाती है. और फाइनली इसके बाद भी क्या है, कुछ और ज्यादा कंसंट्रेशन होता है. तो अगर आपके वेपन्स में यूज होना है, वेपन्स में ये U-235 यूज होता है, वेपन ग्रेड यूरेनियम, वो इससे भी ज्यादा क्या है, और भी ज्यादा क्या है, हाईली इनरिच्ड होता है, हाईली इनरिच्ड. ठीक है. तो फाइनली एज अ फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए तरह क्या है, ये यूज होता है, पाउडर आपका यूज होता है.
सो ये आपको स्टेप्स पता चल रहे हैं, माइनिंग, मिलिंग, कन्वर्जन, एनरिचमेंट, राइट। यूरेनियम और होता है वो येलो केक में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद क्या है, यही फ्यूल क्या है आपका एनरिच होता है। सो द इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ फिजाइल यूरेनियम इन द नेचुरल यूरेनियम, तो नेचुरल यूरेनियम में उसका जो कंसेंट्रेशन है वो आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिजाइल यूरेनियम में उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज योर एनरिचमेंट प्रोसेस, राइट। सो आई होप सो आपको ये जो सारी टर्म्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए, थैंक यू।